हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा निकेतन चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसे लिखा है मनोहर मालगुनकर ने। ये कहानी एक ऐसे चतुर और चालाक मामा यानी कि नानू काका की है जो किसी पद या पावर के बड़े बड़े अफसरों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। इस कहानी में हास्य है, व्यंग है और समाज में दिखावे की संस्कृति पर करारा तंज है। तो चलिए शुरू करते हैं नानू काका की इस जबरदस्त और रोचक यात्रा को समझना। सबसे पहले हम लोग इस कहानी के राइटर मनोहर मालगुनकर के बारे में कुछ जानते हैं। तो मनोहर मालगुनकर इस कहानी के ऑथर हैं, जिनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1913 इन कर्नाटका और मृत्यु हुई है 14 जून 2010 इन कर्नाटका में। मनोहर मालगुनकर इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मालगुनकर एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। वो फेमस थे शॉर्ट स्टोरी के लिए। तो इस कहानी के राइटर मनोहर मालगुनकर के बारे में और कुछ जानते हैं, चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। मनोहर मालगुनकर born 1913 is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit। यानी मनोहर मालगुनकर जन्म 1913 एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार यानी कि नॉवेलिस्ट और लघु कथाकार थे, यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, जिनकी 25 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। His important works include Distant Drum, The Princess, A Bend in the Ganges, and Bombay Beware. The present short story, A Pinch of Snuff, taken from contemporary Indian short stories in English, is full of wit and adventure. The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgunkar's narrative. उनकी प्रमुख कृतियों में डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बेवर शामिल है। समकालीन भारतीय लघु कथाओं में से ली गई यह लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ हास्य यानी कि कॉमेडी टाइप का है। हास्य और हास्य भरपूर मालगुनकर की कथा की सटीकता और गहन हास्य से पाठक का उत्साह बढ़ता है। यानी वो इसी टाइप के कहानी लिखा करते थे जिसमें हास्य हो, व्यंग हो। तो चलिए देखते हैं कि इस पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है और ये कहानी में क्या है। स्टोरी सबसे पहले ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब बताया है। ए पिंच ऑफ स्नफ मीन्स ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड tobacco that means used to snuff, but in this story it is symbolic. It represents how small things like clever tricks or timely words can create a big effects. Nanu Kaka uses a small gesture and witty moves to influence big people. ए पिंच ऑफ स्नफ का शाब्दिक अर्थ होता है सूंघने वाली तंबाकू की एक चुटकी, लेकिन इस कहानी में यह एक सिंबॉलिक अर्थ देता है। यह दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चालाकियां या बातों का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नानू काका छोटी छोटी बातों से बड़े लोगों पर प्रभाव डालते थे। देखिए इसमें मनोहर मालगुनकर ने क्या कहा। नरेटर भी मनोहर मालगुनकर ही है जिन्होंने लिखा है। माई मदर वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ वुमेन who could be told things like Nanu Kaka is coming to stay with us just like that and then left to accept them। नरेटर कहता है यानी कि मनोहर मालगुनकर जी कहते हैं कि उसकी माँ ऐसी महिला नहीं थी जिन्हें यूं ही कैजुअली बताया जा सके नानू काका हमारे यहाँ रहने आ रहे हैं और वो बिना कुछ कहे मान भी जाए। वो हर बात का कारण जानने वाली व्यवहारिक सोच वाली महिला थी। यहाँ माँ के असर्टिव और क्वेश्चनिंग नेचर को दर्शाया गया है। शी डिमांडेड टू नो व्हाई ही वॉज कमिंग, how long he was going to stay and what we were going to do with him। यानी माँ ने तुरंत 3 सवाल दागे। वो क्यों आ रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे और हम उनके साथ करेंगे क्या। यह माँ की व्यवहारिकता और अपने घर के नियम कायदे के प्रति उनकी सजगता को दर्शाता है। वो कोई भी चीज बिना सोच समझे स्वीकार नहीं करती। She reminded me that government had posted me to Delhi in a responsible position and that I was not running a charity hostel। माँ नरेटर को याद दिलाती है कि सरकार ने उसे दिल्ली में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया है और वह कोई धर्मशाला नहीं चला रहा है जहाँ कोई भी आकर रह सकता है। यह व्यंग्यात्मक और हल्के कटाक्ष के स्वर में कहा गया है। She asked whether नानू काका would be able to keep out of trouble in Delhi। माँ को चिंता है कि नानू काका जैसे व्यक्ति जो शायद बहुत सरल या पुराने विचारों वाले हैं, दिल्ली जैसे तेज और राजनीति वातावरण वाले शहर में खुद को मुसीबतों से दूर रख पाएंगे या नहीं। यानी माँ को चिंता हो रही है। बट आई हैड नो आंसर। नानू काका वॉज माई मदर्स एल्डर ब्रदर एंड देयरफॉर माई गेस्ट। यानी नानू काका जो है माँ के बड़े भाई हैं। नरेटर कहता है कि उसके पास इन सभी सवालों का कोई उत्तर नहीं था। नानू काका उनकी माँ के बड़े भाई हैं और
इसी वजह से उनके लिए मेहमान हैं और इंडियन कल्चर में मेहमानों का सत्कार करना जरूरी होता है। The narrator goes to receive Nanu Kaka at the railway station. Nanu Kaka's appearance is very traditional. He wears a long kurta, Nehru cap, chappal and carries a suitcase. His style is outdated and bit odd for Delhi, which makes the narrator feel embarrassed. यानी कि नरेटर नानू काका को रेलवे स्टेशन से लेने जाता है। नानू काका की वेशभूषा बहुत पारंपरिक है, यानी लंबा कुर्ता, नेहरू टोपी, चप्पलें और हाथ में सूटकेस। दिल्ली जैसे मॉडर्न शहर में यह पहनावा थोड़ा अजीब लगता है और नरेटर यानी कि मनोहर मालवणकर जी को शर्म महसूस होती है। इससे पीढ़ियों के बीच का अंतर भी दिखता है। नानू काका soon starts planning meeting with influential people. He asks the narrator to arrange a government car and goes to meet important personalities. The narrator is surprised to see how confidently नानू काका carries himself. यानी कि नानू काका आते ही योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि किससे मिलना है, कौन सी गाड़ी चाहिए, कहाँ जाना है। वह मंत्री के सचिव से मिलने की बात करते हैं। नरेटर को आश्चर्य होता है कि एक सीधा साधा दिखने वाला इंसान इतनी चालाकी और आत्मविश्वास से कैसे बड़े बड़े लोगों से मिलने की योजना बना रहा है। Nanu Kaka meets his minister's secretary and pretends to be a close friend of the governor. He also mentions that he is looking for a marriage alliance for an important family. The secretary is impressed and agrees to arrange a meeting with the minister. नानू काका मंत्री के सचिव से मिलते हैं और चालाकी से बताते हैं कि वे राज्यपाल के घनिष्ठ मित्र हैं। साथ ही वे एक महत्वपूर्ण परिवार के लिए शादी का रिश्ता तय करने दिल्ली आए हैं। यह सुनकर सचिव प्रभावित हो जाता है और मंत्री से मिलने का समय तय कर देता है। यहाँ नानू काका की चालाकी और नेटवर्किंग स्किल सामने आती है। नानू काका फाइनली मीट्स द मिनिस्टर। द मिनिस्टर ट्रीट्स हिम विथ ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज ही बिलीव्स द नानू काका हैज हाई लेवल कनेक्शंस। द नरेटर इज अमेज्ड एट हाउ हिज सिंपल लुकिंग अंकल मैनेज्ड टू इम्प्रेस ए पावरफुल मिनिस्टर यूजिंग क्लेवर ट्रिक्स एंड स्वीट टॉक। अंत में नानू काका मंत्री से मिलते हैं और मंत्री उन्हें बहुत इज्जत देता है क्योंकि उसे लगता है कि नानू काका राज्यपाल से जैसे ऊंचे दर्जे के लोगों से जुड़े हुए हैं। नरेटर चकित रह जाता है और उसका सीधा साधा दिखने वाला मामा इतनी चालाकी से एक ताकतवर मंत्री को प्रभावित कर देता है। इससे पता चलता है कि व्यक्तित्व और भाषा का इस्तेमाल कितनी बड़ी ताकत हो सकता है। तो ये था कहानी का शॉर्ट। ये पूरा कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हमने यहाँ दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आगे शॉर्ट समरी लिखा हुआ है इंग्लिश प्लस हिंदी में, जो कि एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस समरी को। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवणकर। द नरेटर्स अंकल नानू काका कम्स टू दिल्ली एंड सरप्राइजेज एवरीवन विथ हिज क्लेवरनेस एंड कॉन्फिडेंस। ऑल्दो he looks very traditional and simple, he managed to meet important government officials by pretending to be a close friend of the governor. He even convinces the minister to meet him by talking about an important marriage alliance. The story shows how a smart and confident person can influence powerful people without any official positions. It strategizes the political system and the power of fake prestige and smooth talking. यानी पिंच ऑफ स्नफ एक हास्यपूर्ण कहानी है जिसमें लेखक के मामा नानू काका दिल्ली में कुछ काम के लिए आते हैं। वो पारंपरिक पहनावे यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस जो होता है वो पहने हुए हैं और एक चालाक दिमाग वाला व्यक्ति है। शुरुआत में लेखक को उसके आने से शर्मिंदगी होती है, लेकिन बाद में वह उसके चतुर व्यवहार से प्रभावित हो जाता है। नानू काका बिना किसी आधिकारिक पद के भी मंत्री जैसे बड़े लोगों को अपनी बातों और चालाकियों से प्रभावित करता है। वह खुद को राज्यपाल का करीबी दोस्त बताता है और एक महत्वपूर्ण शादी के रिश्ते का बहाना बनाकर मंत्री से मिलने में सफल हो जाता है। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे चालाकी, आत्मविश्वास और सही समय पर सही बात कहने से आम इंसान भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक आम से दिखने वाले नानू काका ने अपने आत्मविश्वास, समझदारी और थोड़े से नाटक के जरिए बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत हमारी सोच, भाषा और प्रस्तुति में होती है, ना कि सिर्फ पद या पहनावे में। तो ये था कहानी का एक्सप्लेनेशन। अब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, और हाँ, चैनल शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।